प्रश्न 1, भारत का पहला मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का ठेका किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज को चेन्नई में भारत का पहला मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने का ठेका मिला है। 2, परिवहन के विभिन्न साधनों तक पहुंच के साथ प्रस्तावित अत्याधुनिक माल ढुलाई सुविधा को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा, 783 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ। प्रश्न 2, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है? भारत। 1, भारत के साथ साथ अमेरिका ने मेक्सिको, इटली, वियतनाम और थाईलैंड को प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की अपनी मुद्रा निगरानी सूची से भी हटा दिया है, जो उनकी मुद्रा प्रथाओं और व्यापक आर्थिक नीतियों पर ध्यान देने योग्य है। प्रश्न 3, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पिर्क-मुसर। 1, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिर्क-मुसर को चुना गया है, जब उन्होंने दूसरे चुनाव में अपनी कंजर्वेटिव प्रतिद्वंद्वी को हराया था। 2, नताशा पिर्क-मुसर एक पत्रकार और वकील है, जो स्लोवेनिया की केंद्रवाम सरकार के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ी। प्रश्न 4, कौन सा देश U19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। 1, आईसीसी के अनुसार 2024 अंडर 19 पुरुषों का T20 विश्व कप श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जाएगा, जबकि 2026 संस्करण जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 5, किस राज्य ने फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस मनाया? ओडिशा। 1, ओडिशा ने राज्य भर में बाजरे की खेती और इसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए बाजरा दिवस मनाया। 2, राज्य के सभी 30 जिलों में मिलेट मिशन भी लागू किया जाएगा। लगभग 2 लाख किसान, 82 किसान उत्पादक संगठन और 1200 मिशन शक्ति समूह इस मिशन से जुड़े हैं। प्रश्न 6, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि ओडिशा को किस वर्ष तक झुग्गी मुक्त बना दिया जाएगा? दिसंबर 2023। 1, केवल एक राज्य मणिपुर और कुछ केंद्र शासित प्रदेश को स्लम मुक्त नामित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश है ने दमन और दीव 2, दादरा और नगर हवेली। प्रश्न 7, भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड नाइफल। 1, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड या सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसे भारत सरकार ने फरवरी 2015 में स्थापित किया था। प्रश्न 8, स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा किसे मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा। 1, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 9, हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किसने किया? पीवी सिंधु। 1, पीवी सिंधु ने हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। 15 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण शुरू होगा। प्रश्न 10, भारतीय रेलवे ने तक अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। दिसंबर 2023। 1, भारतीय रेलवे ने कुल बिजी नेटवर्क के 82% का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे ने अपने पूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। प्रश्न 11, लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को किसकी एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी।
एक 1947 में दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 12 कृषि के क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 फीट प्राप्त हुआ है? हरियाणा। प्रश्न 13 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को प्रदान किया गया है? अचंता शरत कमल। एक अचंता शरत कमल एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। वह 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इसलिए 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2019 में उन्हें पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया। प्रश्न 14 अर्जुन पुरस्कार को दिए जाएंगे 25 खिलाड़ी। 1 निखत जरीन, सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन, दीप ग्रेस एक्का, सुशीला देवी और ओम प्रकाश मित्रवाल सहित अन्य। प्रश्न 15 को द्रोणाचार्य पुरस्कार की नियमित श्रेणी में चुना गया है। 4 कोच। 1 जीवनजोत सिंह तेजा, तीरंदाजी, मोहम्मद अली कमर, मुक्केबाजी, सुमा सिद्धार्थ शिरूर, पैरा शूटिंग, सुजीत मान, कुश्ती।